सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैत्र नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि में जौ का खास महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के वक्त जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि इसके बिना माँ दुर्गा की उपासना अधूरी रह जाती है, खासतौर पर उनके लिए जो संकल्प लेकर माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। चैत्र माह की पवित्र नवरात्रि आज यानी 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रही है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की शक्ति और उपासना करने से चित्त शांत और मन पवित्र होता है। इसके अलावा मनोकामना की भी पूर्ति होती है। नवरात्रि में ज्वारे यानी जौ का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए जौ का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल जौ पर ही कलश को स्थापित किया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं घट स्थापना से पहले जौ क्यों बोए जाते हैं? यदि नहीं तो चलिए बताता हूँ। जौ के बारे में धार्मिक ग्रंथों में कथा आती है कि जब इस ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उस वक्त की पहली वनस्पति जौ थी। मान्यता है कि सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन हुई थी। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के लिए पूरे विधि विधान से जौ बोए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जौ भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए घट स्थापना के लिए सबसे पहले जौ की पूजा की जाती है। साथ ही इसके ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। अधिकांश लोग जौ को ज्वारे भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसे यव कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान घर, मंदिर और अन्य पूजा स्थलों पर मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं। साथ ही रोजाना माँ दुर्गा की पूजा से पहले इसमें जल अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिनों में ये हरा भरा दिखने लगता है। नवरात्रि के इस समापन पर इसे पवित्र नदी या किसी तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा स्थल पर ज्वारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में इस सृष्टि की पहली फसल के रूप में जौ को ही बताया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जौ ही भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा है, इसलिए हमेशा अन्न का सम्मान करना चाहिए। इन सभी कारणों से जौ का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। जौ बोने से वर्षा, फसल और व्यक्ति के भविष्य का अनुमान भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जौ उचित आकार और लंबाई में नहीं उगे तो उस वर्ष वर्षा कम होगी और फसल भी कम होगी। इससे भविष्य पर असर पड़ता है। बोए गए जौ के रंग से भी शुभ अशुभ का संकेत मिलता है। मान्यता है कि यदि जौ के ऊपर का आधा हिस्सा हरा हो और नीचे से आधा हिस्सा पीला हो तो इसका आशय ये है कि आने वाले साल में आधा समय अच्छा होगा और आधा समय कठिनाइयों से भरा होगा। यदि जौ का रंग हरा हो या फिर सफेद हो गया हो तो इसका अर्थ ये होता है कि आने वाला साल काफी अच्छा जाएगा। यही नहीं, देवी भगवती की कृपा से आपके जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि का भी वास होगा। कहते हैं कि नवरात्रों में बोई गई जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। इससे घर के व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बने रहने के संकेत मिलते हैं। ये भी मान्यता है कि यदि जौ के अंकुर 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो ये बेहद शुभ होता है, और यदि जौ नवरात्रि समाप्त होने तक ना उगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि आपने उचित तरीके से जौ को नहीं बोया है तो जौ नहीं उगता। ऐसे में ध्यान रखें कि जौ को अच्छे से बोएं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी
आशा करता हूँ कि आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। आप भी निरंतर प्रभु का सच्चे मन और सच्चे भाव से भक्ति करते रहिए। प्रभु देर सवेर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपको प्रभु पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हम भी ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।